हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। यदि 1/a+b, 1/2b, 1/b+c समांतर श्रेणी में तो सिद्ध कीजिए कि a, b, c गुणोत्तर श्रेणी में। मुख्य अवधारणा। तो हमारा जो प्रश्न है वो अनुक्रम और श्रेणी से संबंधित है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे समांतर श्रेणी। तो देखो भाई, समांतर श्रेणी हमारी क्या होती है? तो वह श्रेणी जिसके क्रमागत दो पदों का अंतर है वो हमारा समान हो। जैसे हमारे पास a, b, c समांतर श्रेणी में है, तो इसका हमारा जो मध्य पद का गुण है 2b बराबर होगा हमारा a+c। इसी तरह हम बात करते हैं गुणोत्तर श्रेणी के लिए। तो वह श्रेणी जिसके क्रमागत दो पदों का जो अनुपात है वो हमारा यदि बराबर है तो वह हमारी गुणोत्तर श्रेणी होती है। तो a, b, c गुणोत्तर श्रेणी में है। तो देखो भाई, यहाँ से क्या होगा, हमारा इनका जो अनुपात है वो बराबर होगा। तो b/a बराबर होगा c/b। तो वजन गुणा करेंगे तो b की घात 2 बराबर आ जाएगा ac। यदि b का घात 2 बराबर ac है तो हमारी वो श्रेणी है वो गुणोत्तर श्रेणी होगी। तो अब देखो हम पर्सन के बारे में बात करते हैं। तो पर्सन में हमें दिया गया है 1/a+b, 1/2b, 1/b+c समांतर श्रेणी में है। तो यहाँ से देखो, जो हमारा मुख्य अवधारणा से मध्य पद का दुगुना, तो 2 गुणा 1/2b बराबर प्रथम और तीसरे पद के जो योगफल के बराबर 1 बटा में हमारे पास आ जाएगा a+b+1 बटा में b+c। तो यहाँ से देखो भाई, हमारा 2 से 2 कट जाएगा तो 1/b बराबर हमारा आ गया। जो लैस आएगा वो आएगा a+b गुणा b+c। तो यहाँ से देखो भाई, b+c+a+b। तो यहाँ से देखो भाई, हमारे पास 1/b बराबर आ जाएगा a+c+2b इन पदों को हम आपस में गुणा करेंगे। तो देखो, a को b से गुणा किया तो हमारे पास आ गया ab+a को c से किया ac+b को b से किया b की घात 2 प्लस b को c से किया bc। तो अब हम इसका वजन गुणा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ab+ac+b की घात 2 प्लस bc बराबर। अब b गुणा में हमारे पास आ जाएगा a+c+2b। तो यहाँ से देखो भाई, ab+ac+b की घात 2 प्लस bc बराबर हमारे पास देखो b का अंदर गुणा करेंगे तो ab+bc+2b की घात 2। यहाँ से देखो भाई, हमारा bc से bc कट जाएगा और ab से हमारा ab कट जाएगा। तो ac बराबर, क्योंकि b की घात 2 है, बराबर से दूसरी तरफ जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 2b की घात 2 माइनस b की घात 2। तो यहाँ से देखो भाई, ac बराबर आ गया हमारा b की घात 2। तो हम इसको लिख सकते हैं b की घात 2 बराबर ac। तो मुख्य उदाहरण में b की घात 2 बराबर ac है, तो इसका अर्थ हुआ कि हमारा abc है वो गुणोत्तर श्रेणी में होगा। तो यहाँ से देखो, मध्य पद का वर्ग है वो पहले और तीसरे पद के बराबर है। तो यहाँ से हम लिखेंगे a, b, c गुणोत्तर श्रेणी में है। और ये हमें सिद्ध करना था, ये हमारा सिद्ध हो चुका है। ये हमारे प्रश्न का उत्तर, आशा करता हूँ समझाया होगा। धन्यवाद।